नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नई दिल्ली में आयोजित भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 3 गुना हो गई है। श्री मोदी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 32 गुना बढ़ गई है। बीते 10 साल में भारत 10th लार्जेस्ट से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। बीते 10 वर्षों में हमने अपनी सोलर एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी को 32 टाइम्स बढ़ाया है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर पावर जनरेटिंग नेशन है। 4 दिन के इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के मंत्री तथा सीईओ भाग ले रहे हैं। प्रदर्शनी स्थल और सत्रों की संख्या के मामले में ये दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा कार्यक्रम है। कनाडा, जर्मनी, जापान, अमेरिका और ब्रिटेन सहित 10 देशों ने इस कार्यक्रम में अपना मंडप स्थापित किया है। राष्ट्र आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय 1953 से 1968 तक भारतीय जनसंघ के नेता रहे। वे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय से ही वैचारिक मार्गदर्शन और नैतिक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। इस अवसर पर जयपुर के पास धानक्या में दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि और प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सहित कई मंत्री और विधायक शिरकत कर रहे हैं। सभा स्थल पर निःशुल्क मोतियाबिंद जांच और लेंस प्रत्यारोपण शिविर लगाया गया है। शाम को भजन संध्या आयोजित की जाएगी। इसमें प्रसिद्ध भजन गायक प्रस्तुतियां देंगे। और अब महाकुंभ से जुड़ी खबरें। प्रयागराज महाकुंभ में कल माघ पूर्णिमा का स्नान होगा। बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के आने की संभावना के मद्देनजर रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयागराज रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अपने निरीक्षण के दौरान श्री वैष्णव ने भीड़ की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे की तैयारियों पर चर्चा की। इस बीच उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि 13 महाकुंभ मेला स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। ये रेलगाड़ियां उदयपुर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर से उपलब्ध है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे की ओर से महाकुंभ 2025 बुकलेट भी यात्रियों को दी जा रही है। सेफर इंटरनेट डे पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आज लोगों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इन अपराधों में खासतौर पर बैंक और निवेश के नाम से फर्जी कॉल और फर्जी लिंक भेजकर बैंक खाते से रकम उड़ाने की घटनाएं शामिल हैं। इस वर्ष की थीम टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट रखी गई है। इस मौके पर बाड़मेर में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कार्यशाला में लोगों को साइबर स्वच्छता बनाए रखने और साइबर खतरों से निपटने के लिए प्रभावी रणनीतियों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। कोटपुतली बहरोड में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की ओर से लोगों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अजमेर में शिविर लगाकर आमजन को इंटरनेट के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग की जानकारी दी जा रही है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कल सबसे ज्यादा 33.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान बाड़मेर में रिकॉर्ड हुआ। 15 शहरों में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। वहीं 19 स्थानों पर रात का पारा 10 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। कल सबसे ठंडी रात सीकर के फतेहपुर में रही, जहां तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।